वेल डेफिनेटली जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है दुबे जी का, इनके बहादुर बीएसएफ ऑफिसर्स का बैक देन इन 2001, जो एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था। सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें किसी भी तरह गाज़ी बाबा को पकड़ना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिपल करना है। और जिस तरह इन्होंने इस ऑपरेशन की प्लानिंग की कि उन्हें जैश मोहम्मद को एक मुंह तोड़ जवाब देना है उस वक्त डिलिजेंटली, और ऐसा नहीं है कि इनको ऑब्स्टिकल्स का सामना नहीं करना पड़ा, ये भी दिखाया गया है। कोई स्मूथ रोड नहीं था 2 साल तक, बहुत सारी चीज़ें थी, इश्यूज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये कर दिखाया। तो आई थिंक टोटलिटी में जो एक फीलिंग आती है वो एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग आती है, एक फ़क्र होता है हमारे बीएसएफ के ऑफिसर्स पर, इनकी टीम पर। और ये 2 चीज़ें हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमारी कंट्री में, वो है फ्रीडम और सिक्योरिटी। हमारे शहरों में हम भूल जाते हैं कि ये एक बस दिस इज़ आवर गॉड गिवन राइट। ये हमें पता नहीं है कि वो सोल्जर, वो बीएसएफ ऑफिसर वहाँ पे बॉर्डर पे तैनात, धूप में, वहाँ राजस्थान की गर्मी हो या अप नॉर्थ माइनस डिग्रीज़ में, वो अपना काम कर रहा है और वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम भूल जाते हैं। ये एक रिमाइंडर होना चाहिए, हमारे स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। और ये हमारा काम है एज फिल्म मेकर्स की, या हम मानते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये ऑडियंस के सामने पेश करें इन द मीडियम ऑफ अ फिल्म, ताकि वो एक उनको ये पता चले। वो आपके लिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद क्या है? आई थिंक पेट्रियाटिज्म जिस तरह एक बीएसएफ ऑफिसर का होगा, आई थिंक फॉर अ कॉमन सिटीजन, आपकी खुद की दुनिया में आप किस तरह अपने देश में आप कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आप पर है। आप अपने घर से शुरू कीजिए, अपने लेन से शुरू कीजिए, वही एक अपने कैपेसिटी में आप जो कुछ भी कर सकते हैं टू गिव अ पॉजिटिव थिंग टू योर नेशन, वो एक पेट्रियाटिज्म होता है मेरे लिए। आई एम श्योर फ्री टाइम में आप भी कुछ सिनेमा या अलग तरह से कंटेंट वगैरह देखते होंगे जब समय मिलता होगा। कोई ऐसी फिल्म जो आर्मी बैकग्राउंड पर बनी है विच इज़ योर फेवरेट, या जिसको देखकर आपको लगा हो कि इस तरह का किरदार अगर मौका मिला तो मैं भी करना चाहूँ? एक्सेल फिल्म्स मूवीज़ की मुझे लक्ष्य बड़ी पसंद थी। और ये एक्चुअली उनकी इज़ द ओनली सेकंड फिल्म जो मेरे ख्याल से सेकंड आपकी फिल्म आई होगी ना ये लक्ष्य के बाद। तो एक चैलेंज क्या ये भी था कि लक्ष्य से अब कम से कम 5 लेवल आगे जाना है हमको? वेल वही मकसद है, वही हमारा लक्ष्य है। वही लक्ष्य। कंपैरिजन से ज़्यादा हम जो हम बनाना चाहते हैं वो सिंसियरली बनाए हैं, और अभी बहुत अच्छा फील है कि ट्रेलर के लिए लोगों का बहुत प्यार मिला है, अब उतना ही प्यार और उससे ज़्यादा फिल्म के लिए भी मिले। अच्छा, एज ए फिल्म मेकर आपके ऊपर क्या ये चैलेंज था कि इमरान हाशमी की जो फिल्म्स होती हैं उनमें जो गीत संगीत उनकी फिल्मों के जो गाने रहे हैं, मतलब फिल्म एक तरफ एक गाना अपने आप में फिल्म को सुपरहिट कराने का रोल प्ले करता है, लेकिन ये अब उस तरह की फिल्म नहीं है। ऑफ कोर्स इसका अलग तरह का कहानी है, अलग तरह का फ्लो है, तो इसका संगीत हमें कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना है। हालांकि एक गीत है जो लोग काफ़ी पसंद भी उसको कर रहे हैं, बट ये चैलेंज था आपके लिए? वो चैलेंज तो था, क्योंकि सोचना था कि एक सोल्जर के लाइफ में हम गाने डाल रहे हैं, क्योंकि फिल्म की ज़रूरत भी होती है। तो मैंने एक बार शायद दुबे जी से पूछा भी था कि आप कौन सा गाना गाते थे घर पर तो लेकिन या कौन सा सुनते थे? नहीं, गाते थे, क्योंकि गाना तो पड़ेगा अगर ऐसा तो। लेकिन जोक्स अपार्ट, फिल्म में जो गाने हैं वो उस कहानी को आगे ले जाने वाले गाने हैं। और जैसे एक गाना अभी आया है उसको भी बहुत अच्छा सराहा है लोगों ने, और हम गाने उसी तरह से रखें जो फिल्म को आगे बढ़ाए, फिल्म के साथ रहे। ये नहीं कि बस एक कहीं से गाना डालना है इसलिए हमने गाना डाल दिया, इस तरह से उसमें नहीं किया है। आपने क्या इस चीज़ को मिस किया कि इस फिल्म में गाने उस तरह से नहीं है जो मेरी फिल्मों में अमूमन मतलब लोगों के साथ में एक कनेक्ट रखते हैं? बहुत अच्छे गाने हैं इस फिल्म में। हाँ, आप सही कह रही हैं कि एक जो होता है एक टोनैलिटी फिल्म की होती है। अगर एक लव स्टोरी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेंड करता है जहाँ पे आपके पास 5-6 गाने हों, बट इट वॉज ऑल्सो अ टास्क कि हम इस फिल्म में एक बीएसएफ ऑफिसर की कहानी में और एक ग्रिटी स्टोरी में किस तरह गानों को लेके आएंगे। हमारी एक कॉन्वर्सेशन भी हुई थी 6 महीने पहले, जब मैंने फिल्म देखी पहली स्क्रीनिंग में। हमने कहा कि गानों में काम करना होगा, क्योंकि ये हमेशा एक रिकॉल रहता है मेरी फिल्मों से गानों को लेकर, और जनरली भी हिंदी फिल्मों में वो एक हमेशा रिकॉल रहती है। थैंकफुली जो आर्टिस्ट हमें मिले, गायक मिले, म्यूजिशियंस मिले, इसमें जब वो सीन्स आते हैं जहाँ पे गाने आएंगे वो और भी बड़े हिट हो जाएंगे फिल्म की रिलीज़ के बाद, क्योंकि एक नैरेटिव को एक अपलिफ्टमेंट मिलता है इन गानों के ज़रिए, वो इमोशंस को एक अपलिफ्टमेंट मिलता है।
तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तो उसका कॉन्टेक्स्ट ही कहीं एक तरह से ऑनेस्ट हो जाएगा और ऑडियंस के लिए। खैर आपकी फिल्मों के लिए सभी लोग उस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि गाने जो हैं वो किस तरह का रोल प्ले करेंगे, प्लस कितने समय तक हम उसे सुनेंगे। मतलब सारी फिल्में आपके पहली फिल्म से लेकर अभी तक का भी देखें तो आज भी लोगों के फ़ोन में कम से कम 4 से 5 गाने आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन खैर ये फिल्म अलग तरह की कहानी है और अलग तरह के मोटो को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या आपकी करियर का सबसे चैलेंजिंग रोल हम कह सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? इट्स डेफिनेटली वन ऑफ दोज, आई फील वन ऑफ दोज लैंडमार्क रोल्स जहाँ पे आपको जो मेहनत हम सब हर किरदार में मेहनत करते हैं एक्टर्स, लेकिन जब आप एक रियल स्टोरी को आप दर्शा रहे हैं स्क्रीन पर तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। आपको एक सेंसिटिविटी भी होती है ऑडियंस की, क्योंकि आप BSF को प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, उनका रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से दुनिया को दिखा रहे हैं, ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हैं। और जब आप एक रियल लाइफ कहानी बता रहे हैं दुबे जी की, उनके ऑफिसर्स की, तो सिनेमा एक ऐसी चीज़ होती है कि इट्स देयर फॉर पोस्टेरिटी। एक बार वो चीज़ बन गई, इट्स देयर परमानेंटली, उसको आप फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो प्री प्रोडक्शन में जितनी मेहनत जाती है इसमें, इट्स मोर देन अ नॉर्मल फिल्म, क्योंकि वो एक फिक्शनल चीज़ होती है। यहाँ पे आप किस तरह इनकी ज़िंदगी को समेट के उन मोमेंट्स को किस तरह तराशेंगे कहानी में, स्क्रिप्टिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट में, शूटिंग में जो सुर होगा एक्टर्स का, जिस तरह वो अपनी पिचिंग करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है इन अ ट्रू लाइफ इवेंट। तो देख रहे हैं इमरान, आप कोई भी मैसेज अगर उनको देना चाहें जाते जाते? यही कि फिल्म हमारी ग्राउंड ज़ीरो रिलीज़ होने वाली है 25 अप्रैल को सिनेमा घरों में, और आई थिंक हम सबको ये फिल्म आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए। आई थिंक इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक ऐसे मिशन के बारे में, एक हमारे नेशनल सिक्योरिटी में डिफाइनिंग मोमेंट, आप उस चीज़ को रिलिव करेंगे। आप देखेंगे कि हमारे BSF ऑफिसर्स ने किस तरह अपनी जान को दाव पे लगा के ये किया, जो मेहनत उन्होंने की 2 साल तक। तो एक डिफाइनिंग मिशन है। आई फील एवरी इंडियन शुड वॉच एंड they'll feel proud to be an Indian. अब प्रहार होगा। अब प्रहार होगा। Thank you so much. Thank you. Thank you. Proud and absolutely inspired. Thank you very very much to all our wonderful guests. मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगी हमारे सभी डिग्नेटरी से कि यहीं पे बने रहें, और अमर उजाला परिवार से मैं अनुरोध करूँगी हिमांशु गौतम जी से कि वो स्टेज पर आएँ और मोमेंटो के साथ थैंक करें हमारे डिग्नेटरीज़ का। Has been the